बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। एमपी ने राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहाँ भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे। ये करणी सेना का फतवा है। जहाँ भी दिखेगा हम इसका इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये है सपा सांसद रामजी लाल सुमन, जिनके बयान के बाद अब देश भर की राजनीति गर्मा गई है और उनकी टिप्पणी से देश के राजपूतों का खून खौल गया है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि हम उस सांसद को छोड़ेंगे नहीं। कैसे उसने राणा सांगा के लिए इस तरह का बयान दे दिया। एमपी ने राज्यसभा सांसद ने जो बोला कि राणा सांगा गद्दार, राणा सांगा के वंशज गद्दार, इसकी जबान काट लेंगे, इसका मुंह काला करेंगे और जहाँ भी दिखेगा इसका इलाज करेंगे। ये करणी सेना का फतवा है। जहाँ भी दिखेगा हम इसका इलाज करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसने कैसे बोल दिया हमारे ऐतिहासिक पत्र के लिए कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को बुलवाया था। इब्राहिम लोदी को दो बार हराया था, 1516, 1517, दो बार। और उसके 5-7 साल बाद में खुद बाबर को 1525 में खानवा के युद्ध में, भरतपुर और करौली के बीच में, रूपवास के युद्ध में बकायदा नाक को चने चटवा दिए थे, खिला दिए थे, रेत चटा दी थी, यहाँ की धूल चटा दी उसको। और बोल रहे कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी को तो हमने खुद ने हरा रखा भाई, हम क्यों बुलाएंगे उस कमजोर आदमी के लिए। और अगर पूरे देश का, क्षत्रिय समाज का नहीं, हिंदू राजा, हर एक पूरे देश का, भारत का अगर हिंदू राजा किसी भी राजा के लिए कभी एक छत्र के नीचे आया, वो महाराणा सांगा थे, जिनके घाव लगे 82 फिर भी खड़क रही थी प्यासी। वो राणा सांगा थे जिनके एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक टांग नहीं, 82 घाव जिनके लगे हुए। और ये बोल रहे कि राणा सांगा के वंशज गद्दार है, राणा सांगा गद्दार थे। अरे शर्म कर पागल आदमी। और मैं अखिलेश यादव को बोलना चाह रहा हूँ। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे लेकर कहा कि ये तो राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक हैं जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौरवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। तो वहीं इसे लेकर उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सपा के कुछ नेताओं के शरीर में शुक्राचार्य की आत्मा बसी हुई है, जो वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है, अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई। तो अब राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद राजपूत काफी गुस्से में है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।